गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है रिमझिम पुस्तक में से मन के भोले बादल। ये चैप्टर फर्स्ट है। आइए इसका अध्ययन करें। झबर झबर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रहकर शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगे हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। देखिए इसमें कवि श्री कल्पना सिंह द्वारा ये कविता में बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या में कवि कहते हैं कि बादलों जो बादल हैं वो बाल झब्बरदार हैं उनके, और उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, अर्थात मुलायम हैं। वे आसमान में दौड़ने लगे हैं। वे काले बादल हैं, अर्थात बरसात होने वाली है, बारिश होने वाली है। उनका वर्णन कवि द्वारा किया गया है कि जैसे काले बाल होते हैं, गुब्बारे जैसे उनकी सॉफ्टनेस होती है, और वे आसमान में चलते रहते हैं हवा के झोंकों के साथ, अर्थात दौड़ते रहते हैं काले बादल। और झूम झूम कर इधर इधर आ जा रहे हैं, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर झूम झूम कर खुशी के साथ चल रहे हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं, अर्थात जोकर की तरह वे हंसाने का कार्य कर रहे हैं, और कुछ हाथी से संड उठाए हैं, मतलब जो हाथी की तरह कुछ उनकी आकृति बनी हुई है, सूंड उठाई हुई है उन्होंने हाथी की तरह। कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ हैं, अर्थात कुछ बादल उठे हुए हैं, कुछ बादल झुके हुए हैं। और कुछ परियों के जैसे पंख हैं, जैसे कुछ बादलों के ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनके पंख जो हैं, अर्थात बादल उनके परियों के प्रकार के पंख उनके लगे हुए हैं। ये सभी बादल आपस में रह रहकर टकराते हैं, अर्थात एक दूसरे से ये टकराते रहते हैं। ये शेरों जैसे प्रतीत होते हैं, मतवाले, अर्थात किसी भी प्रकार का इनमें निडरता या डर नहीं होता। ये निडर होते हैं, निडर रूप से इधर उधर अपना आते जाते हैं। चलिए अब इसके दूसरे उस पर पद्यांश पर नजर डालते हैं। कुछ तो लगे हैं तूफानी, कुछ रहकर करते शैतानी, और कुछ अपने थैलों से चुपकर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनती कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रहकर छत पर आ जाते, फिर भी चुपके से उड़ जाते। कभी कभी जिद बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले बादल। अर्थात इसमें कवि कहते हैं कि बादलों जो हैं वे अपना शैतानी रूप, अर्थात एक जैसे एक बच्चा नटखट होता है उसी रूप से शैतानियाँ करते हैं। वे अपने थैले में पानी भरकर लाते हैं और उसे झरझर हम पर बरसाते हैं। कवि कहते हैं कि बादल कभी भी किसी को कुछ नहीं सुनते, और ना ही किसी को कभी भी किसी की कुछ सुनते नहीं हैं। बस वे आपस में टकराकर गर्जना करते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि वो ढोलक बजा रहे हैं या ढोल बजा रहे हैं, वे अपने आने की सूचना दे रहे हैं। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कभी जिद पर अड़ जाते हैं, और इतना पानी बरसाते हैं कि जो है एक बाढ़ की स्थिति नदी नालों में या सड़कों पर आ जाती है। फिर भी कवि कहते हैं कि इन सब घटनाओं के बावजूद भी ये बादल बहुत अच्छे हैं, और ये मन के भोले भाले प्रतीत होते हैं, अर्थात एक बच्चे की तरह ये मासूम प्रतीत होते हैं, जैसे एक बच्चा शैतानी करने के बाद कुछ भी ना जानने का बहाना या नाटक करता है। चलिए अब आगे इसके प्रश्न उत्तरों पर थोड़ी नजर डालते हैं। जैसे कि इसमें
पहला प्रश्न है कौन कैसा है, तो आप सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा गोरा चेहरा, हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति, जोकर सा मजेदार आदमी, परियों सा प्यारा पंख, गुब्बारे सा फूला मुंह, ढोलक सा मोटा पेट। चलिए ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न पर, ये आपकी पाठ्य पुस्तक समझ से है, तुम्हारी समझ से, इसमें आपके ऊपर ही दिए गए हैं। कभी कभी जिद बनकर आते, बाढ़ नदी नालों में लाते, तो इसके आपके बारे में बताना है। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, तो जब अत्यधिक बरसात होती है या वर्षा होती है तो उसके बाद वो वहाँ पर बाढ़ पानी भर जाता है, जिससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है या उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, जब वे आपस में टकराते हैं, जैसे हमने कविता में पढ़ा, और वे आपस में टकराकर गर्जना करते हैं, जिससे एक गर्जना होती है और वो ढोल जैसा प्रतीत होता है कवि के अनुसार। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे, वो कभी तेज हवा करते हैं, कभी वे दिन रात मूसलाधार बरसात करते हैं या पानी शैतानी करते हैं। ये इसी प्रकार बादल शैतानी करते हैं। अब कविता के आगे से इसमें प्रश्न उत्तर हैं। तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, तो आप जैसा देख रहे हैं, तूफान तेज हवा होती है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। सालों के किन किन महीनों में बादल ज़्यादा छाते हैं, जुलाई और अगस्त के महीने में। ठीक है। कविता में काले बादल की बात की गई है, क्या काले बादल सच में काले होते हैं, तो इसका उत्तर है सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफेद भी होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं, तो ये आप अपना देखें, स्वयं करें कि आपको कैसे बादल प्रतीत होते हैं, क्या क्या रंग दिखाई देता है। ये आपकी कल्पना का प्रश्न है, आप अपने आप इसे स्वयं ही करें। अब किस तरह के बादलों के, तरह तरह के बादलों के आपको चित्र बनाने हैं, आप स्वयं बनाइए इसे। कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको ये नीचे आपका उत्तर मिल जाएगा। अब आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक द्वारा अपनी पाठ्यचर्या में करें और इस होमवर्क को अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।